हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और मस्त हम कहानी पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे और आपको मजा आएगा आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए पढ़ाई शुरू करें। पहला वर्ड है हम पहला वर्ड है हमारा ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब हुआ, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है जब आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं लाइफ के प्रति। तो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या होते हैं, वो हमेशा होपफुल होते हैं। वो हमेशा उम्मीद से भरे हुए होते हैं कि जीवन में अच्छा हो जाएगा। सो बिलीविंग दैट थिंग्स विल गेट बेटर, कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, यानी कि आपकी अप्रोच कैसी है, पॉजिटिव अप्रोच है, आप होपफुल हैं। सो ऑप्टिमिज्म का मतलब हो गया आप कैसा बिलीव कर रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सब सही हो जाएगा। तो आप फ्यूचर को लेके होपफुल हैं, उम्मीद भरी हुई है आपके मन में, निराश नहीं है आप, ठीक है। पॉजिटिविटी है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस है, वो जोश है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। ऑपोजिट क्या हो गया, पैसिमिज्म। पैसिमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा कि दुखी हो आप। तो पैसिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं, निराशावादी। और ऑप्टिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं, आशावादी। वो हमेशा उनके अंदर आशा यानी कि होप रहती है। और निराशा मतलब नेगेटिविटी रहती है, नहीं सब खराब ही है, अब जीवन में कुछ सुधार हो ही नहीं सकता, अब मैं क्या ही करूं, ऐसे वाला। तो इनके अंदर क्या है, होपलेसनेस है। तो ओपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे होपफुलनेस था, यहाँ होप नहीं है हमारे अंदर, यहाँ पॉजिटिविटी, तो यहाँ नेगेटिविटी। सो ऑप्टिमिज्म का मतलब समझ में आ गया, हम पॉजिटिव हैं, हम अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव हैं कि बेटे सब सही होगा, बहुत बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आज समस्या है कल अच्छा हो जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच है हमारी, हम होपफुल हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हमने नाउन बनाया हुआ है। सो डिस्पाइट फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज शी रिमेन्ड हर ऑप्टिमिज्म। तो डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद वो कैसी रही, ऑप्टिमिज्म उसने मेंटेन किया। मतलब वो हमेशा होपफुल रही कि हाँ सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी, पॉजिटिव रही, कॉन्फिडेंट रही, है ना। सो शी मेंटेन्ड हर कॉन्फिडेंस, शी मेंटेन्ड हर होपफुलनेस कि सब अच्छा होगा, हम कर लेंगे सब। तो बहुत सारी चुनौतियों को फेस करने के बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आ रही है, जैसे अब देखो, तो यहाँ पे हमने इसको आईएनजी फॉर्म में लगाया, यू विल फेस मैनी प्रॉब्लम। एक तो हमारा फेस मतलब चेहरा होता है, राइट, तो वो तो नाउन ही हो गया। बट फेस करना मतलब किसी चीज को कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना, तो ये वर्ब हो गया। तो अगर हम प्रेपोजिशन के बाद वर्ब लगाएंगे तो वो उसके आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि प्रेपोजिशंस के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन या प्रोनाउन करेगा, और अगर वर्ब आएगी तो फिर वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। तो इसीलिए डिस्पाइट फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, ना कि डिस्पाइट फेस मैनी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज। और डिस्पाइट के साथ में कभी भी हम टू नहीं लगाते, सॉरी ऑफ नहीं लगाते हैं, इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता, डिस्पाइट डूइंग समथिंग ऐसे। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैरिलस। पैरिल का मतलब ये होता है खतरा। तो वो चीज खतरे से भरी हुई है, जोखिम से भरी हुई है, फुल ऑफ डेंजर है वो चीज। सो पैरिलस मतलब फुल ऑफ डेंजर, डेंजर भरा हुआ है वहां पे। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो हैजार्डस, है ना, प्रॉब्लम्स है, खतरा है, खतरा है, खतरा। खतरों के खिलाड़ी देखा है आप लोगों ने, खतरों के खिलाड़ी में क्या होता है, वो उनसे ऐसे ऐसे टास्क करवाते हैं कि भैया उसमें खतरा इन्वॉल्व है। अब वो स्क्रिप्टेड है क्या है, किस तरीके से होते हैं, वो अलग बात है, बट खतरा इन्वॉल्व है ना, तो डेंजरस है वो चीजें। वैसे ट्रेचरस का मतलब ये भी होता है धोखेबाज। तो जैसे कि आप माउंटेन पे आप चढ़ रहे हैं, तो जो माउंटेन्स होते हैं वो ट्रेचरस होते हैं, आपको रास्ता लगेगा सेफ है, लेकिन भाई अचानक से ऐसा कट आ गया कि लाइफ तहस नहस हो गई। इस सेंस में यहाँ पे बोला गया है, रिस्की है वो चीज, अनसेफ है। ओपोजिट होगा, सुरक्षित है, अनसिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क फ्री है। सो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ पैरिलस सिचुएशन। तो उसने अपने आप को किस सिचुएशन में पाया, कि भाई वो डेंजरस सिचुएशन में उसने अपने आप को पाया। तो अच्छा एक मैं आपके ऊपर छोड़ के जाती हूँ ये वाला शब्द, कि जो पैरिलस है इसका मतलब हुआ खतरा है उस चीज के अंदर में। क्या क्या वो मतलब उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे हम बात कर रहे हैं।
तो क्या वो हमारी शरीर पे या हम पे उसका डायरेक्ट असर अभी पड़ रहा है, कि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये डेंजरस है, आप मर सकते हैं, तो क्या इससे कुछ डायरेक्ट कुछ इम्पैक्ट हुआ? लेकिन एक शब्द होता है इंजूरियस, एक शब्द होता है इंजूरियस। तो क्या हम स्मोकिंग के साथ में इंजूरियस वर्ड लगाते हैं, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो क्या वहां पे हम पैरिलस लगा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, सोच के बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिमार्केबली। रिमार्केबली एल वाई लगा दिया, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका? एडवर्ब। रिमार्केबल एबीएलई सब होता तो ये हो जाता एडजेक्टिव। रिमार्केबली मतलब वो चीज, देखो वो चीज अच्छी है, पॉजिटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अप्रोच कैसा है? पॉजिटिव है। टोन कैसा है इस शब्द का? पॉजिटिव है। यानी कि इन अ वे दैट इज अनयूजुअली इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ही अच्छी है वो। यूजुअली मतलब नॉर्मली, और अनयूजुअल मतलब बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही अच्छी है, वेरी इम्प्रेसिव। और सरप्राइजिंग और नोटिसेबल। तो रिमार्केबल है वो चीज, मतलब वो ध्यान देने योग्य है भाई, वो इतनी अच्छी है कि आपको उस पर अपना ध्यान देना चाहिए, है ना। वो इतनी इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छी है, बहुत सरप्राइजिंग, मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर। सो सरप्राइजिंगली, जैसे शी परफॉर्म्ड रिमार्केबली वेल इन द एग्जाम, तो उसने परफॉर्म किया। अगर यहाँ पे ये वर्ड हटा दें और फिर बोले वेल, तो अच्छा मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये वेल लगाया, क्या इसको रिप्लेस करके हम गुड लगा सकते हैं? क्या इसके प्लेस पे हम गुड लगा सकते हैं? आपको पता है, हमको ये लगता है कि हम अपनी इंग्लिश को ना डिफिकल्ट पैसेज के थ्रू ही अपना हम ग्रो कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नहीं, हमको बहुत सिंपल सिंपल चीजों के थ्रू ही समझना चाहिए, राइट। तो अब मैंने आपसे पूछा कि क्या हम यहाँ पे ये वेल को रिप्लेस गुड से कर सकते हैं? क्या इससे कोई ग्रामेटिकल एरर क्रिएट हो जाएगा? हो जाएगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो ठीक है, कह देना यस मैम, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम ही है, इक्विवेलेंट है, ऐसा कुछ अपने बताना, प्लीज मार्क करना, आंसर बताना मेरे को। तो उसने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। वेल का मतलब अच्छा, अब रिमार्केबली वेल मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उसने। वेरी इम्प्रेसिव है ना, इम्प्रेसिवली वेल मतलब भाई क्या गजब का, एकदम गजब की परफॉर्मेंस दी उसने अपने एग्जाम में, मतलब वाह, इतनी तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, मैं तो सरप्राइज हो गई। शी इज रिमार्केबली टैलेंटेड, मतलब अनयूजुअली, मतलब इतना भी किसी बंदे को आता है ऐसे वाला, आंख फट गई हमारी ऐसे वाला। तो इम्प्रेसिवली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्सेप्शनली। अब आप देख रहे हैं हम लोग ये एडवर्ब है तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को परफॉर्म वो करता। जैसे हर परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल ऐसे करके, बट हमने यहाँ पे बोला शी परफॉर्म्ड हाउ रिमार्केबली वेल, मतलब उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही। और अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, कुछ खास नहीं है, नॉर्मली, कॉमनली, रूटीनली, मतलब वही नॉर्मल ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आप किसी को धोखा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, उसके ट्रस्ट को आप ब्रेक कर दे रहे हैं। तो आपने ट्रे को ब्रेक कर दिया और आपने उसके ट्रस्ट को भी साथ में ब्रेक कर दिया। एक ट्रे होती है ना कि ये मेरी फेवरेट है, प्लीज इसको बचा के रखना, तो उसने अपनी ट्रे को आपको दिया था कि प्लीज इसको बचा के रखना, बट आपने उस ट्रे को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो फिर इसका मतलब आपने उसके भरोसे को भी तोड़ दिया कि बेटा आगे से तुमको हम कोई काम नहीं देंगे, यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट। सो आपने उसको धोखा दे दिया है, डिसीव कर दिया, आपने उसको चीट किया है उसके ऊपर में। तो ये बिट्रेड का आपको बन रहा है, ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, या तो फिर डिसीव होगा, या फिर हम इसी शब्द को, क्योंकि ये हमने पास्ट में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिट्रेड, ठीक है। सो डिसीव किया आपने उसको, चीट किया आपने उसको, धोखा दिया, डिसलॉयल हो गए आप। डबल क्रॉस, डबल क्रॉस, एक शो आया था, कौन सा था? रोडीज था, रोडीज डबल क्रॉस मतलब चीट करेंगे, अपनी टीम के खिलाफ काम करेंगे और हम जीत जाएंगे। सो वी विल गो अगेंस्ट आवर टीम, हम उनके ट्रस्ट को तोड़ देंगे, तो हम उनको डबल क्रॉस कर देंगे। यानी हम वफादार नहीं है, हमने उनको चीट किया, हमने उनको डिसीव किया, हमने उनको बिट्रे किया। ट्रस्ट, भरोसा, आपने ट्रस्टेड हो मतलब आप भरोसेमंद हो। ट्रस्टेड का मतलब होता है भरोसेमंद, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, TRUST, ट्रस्ट तो मतलब मेरा फेथ है आप में।
लेकिन ट्रस्टेड हो मतलब आप भरोसेमंद व्यक्ति हो, सपोर्टेड हो, लॉयल हो, फेथफुल हो, डिपेंडेबल हो, रिलायबल हो। तो उसको कैसा महसूस हुआ, बिट्रेड महसूस हुआ जब उसके फ्रेंड ने उसके सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो उसको ऐसा लगा कि उसके संग चीट किया गया है, उसको धोखा दिया गया है, और उसने अपनी ही टीम को बिट्रे किया, मतलब उसने अपनी टीम के ही खिलाफ काम किया। डन है। अब ना पता है रीडिंग करने से क्या हो रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती जा रही है कि मजा आ रहा है। आई होप आपको भी मजा आ रहा है। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, हमको बहुत डिफिकल्ट चीजों में ना जाके अगर हम सिंपल सिंपल भी रखेंगे ना, तो हम मैक्सिमम चीजें समझ लेंगे। हम हफ्ते में लेके आएंगे एक दो पैसेज जो डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, बाकी हम नॉर्मल रखेंगे। सो चलो 5 मिनट लाए तो हम कहते हैं ना, बस भाई बस 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 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं, 5 मिनट में। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वाई आई एम रीचिंग इन 5 मिनट्स इज अ नेशनल ट्रेडिशन। तो क्यों ये हर बंदा बोलता है, हाँ भाई बस 5 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। सो देर आर मेनी लाइज इन दिस वर्ल्ड। तो बहुत सारे है ना लाए हैं इस दुनिया में। कुछ बड़े हैं, कुछ डेंजरस हैं, कुछ खतरनाक हैं। some have changed the course of history। course means उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसके पाथ को ही बदल दिया है ना। तो कुछ लाइज तो ऐसे, कुछ झूठ ऐसे हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को ही पूरा ट्विस्ट कर दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है। अगर आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री तो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस मार रखे हैं। ऐसे कुछ झूठ हैं जिन्होंने हमारे हिस्ट्री के पूरे पूरे हिस्ट्री के रास्ते ही बदल दिए, हमको कुछ और ही दिखाया जा रहा है। तो ये ऐसी बात कर रहा है। बट नन हैव सर्वाइव्ड एज सक्सेसफुली एज इंडियन क्लासिक आई एम रीचिंग इन 5 मिनट। लेकिन इनमें से कोई भी उतना सर्वाइव नहीं, उतना सक्सेसफुली सर्वाइव नहीं कर पा रहा है जितना कि हमारी इंडियन क्लासिक ये जो कहानी है ना, कहावत भाई, मतलब ये जो हम कहते हैं, आई एम जस्ट रीचिंग इन 5 मिनट, या आई एम जस्ट 5 मिनट अवे, आई एम जस्ट देयर, आई एम जस्ट देयर। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे लाए हैं इस दुनिया में, कुछ बड़े हैं, कुछ खतरनाक हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री के रास्ते को ही बदल दिया है। लेकिन कोई भी उतना सक्सेसफुली सरवाइव नहीं कर पाया जितना कि इंडिया की ये इंडियन ये क्लासिक जो है, आई एम रीचिंग इन 5 मिनट। 5 minutes is perhaps the most flexible unit of time ever invented। तो कह रहा है 5 मिनट शायद, perhaps means शायद, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ टाइम है। मतलब ये टाइम का 5 मिनट यूनिट ऑफ टाइम हो गया ना, जो अभी तक इन्वेंट हुआ है। इसका मतलब 5 मिनट भी हो सकता है, इसका मतलब 15 मिनट भी हो सकता है, इसका मतलब आधा घंटा भी हो सकता है, और इसका मतलब सिंपली ये भी हो सकता है कि आई हैव नॉट लेफ्ट येट बट प्लीज डोंट गेट एंग्री, कि भाई देख मैंने भी छोड़ा, मैं आई एम जस्ट रीचिंग देयर इन 5 मिनट। इसका मतलब ये भी हो सकता है, भाई देख मैं घर पे हूँ, बस मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे पे गुस्सा मत करना, ऐसे। द पर्सन हियरिंग इट यूजुअली नोज द ट्रुथ। द पर्सन, वो व्यक्ति जो ये सुन रहा है ना। अब एक आपको मैं बात बोलूं, अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, बट अगर हम इसी सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने लगे ना, तो हम इसमें से बहुत सारी ग्रामर समझ सकते हैं। अब ये पर्सन हियरिंग, हियरिंग क्या है, हियरिंग कैसे बन रहा है, ये आपको देखो, ये पर्सन, अब हमने इसको ना छोटा कर दिया है सेंटेंस को, तो ये अगर हमें ब्रॉड करके लिखना होगा तो ये ऐसे बनेगा, द पर्सन। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे हम हु। अब पर्सन सिंगुलर हो गया इज, क्योंकि ये सिंगुलर अपना प्रेजेंट में चल रहा है। हु इज हियरिंग, जो सुन रहा है, या हु हियर्स, जो सुनता है। अब ऐसे बोलेंगे, हियरिंग ना लगा के हियर्स लगाएंगे। हु हियर्स इट यूजुअली अ पर्सन नोज द ट्रुथ। तो मतलब आपको पता है ये हियर किसके लिए लगाया मैंने, पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए। यहाँ पे ये आपका हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये नोज किसके लिए आया है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो हु की वर्ब हो गई ये वाली। तो द पर्सन हु इज हियरिंग, वैसे हियर को मैंने, हियरिंग को मैंने हियर क्यों बनाया, ये आई होप आपको इसका पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये अच्छा स्ट्रक्चर है। गूगल मैप्स प्रोबेबली नोज इट टू। तो प्रोबेबली मीन शायद गूगल मैप भी जानता है कि भाई ये बंदा सही नहीं कह रहा है, ये गलत कह रहा है, ये 5 मिनट में नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ये हमारा बरकरार रहता है। येट मतलब फिर भी। इमेजिन अ फ्रेंड कॉलिंग एंड आस्किंग वेयर आर यू। आप इमेजिन करो आपका दोस्त आपको कॉल करके कह रहा है भाई कहाँ हो, और आप बिना हेजिटेट किए आप कॉन्फिडेंटली उसको रिप्लाई दे रहे हो, जस्ट 5 मिनट भाई, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जबकि in reality you may still be standing in the shower, searching for your keys, looking for your wallet or deciding what to wear। आपने अपने दोस्त को बोला भाई बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है, रियलिटी में क्या हो रहा है कि हो सकता है अभी भी आप सिर्फ अभी आप नहा ही रहे हो,
या आप अपनी चाबी ढूंढ रहे हैं कि कीज गायब हो गई है ना, एक तो सामान बहुत जल्द ज्यादा गायब होता है जब लेट हो रहा होता है, या हमारा वॉलेट गायब हो गया, या अभी हम यही नहीं अभी इसी कंफ्यूजन में कि पहने क्या। तो ये कह रहा है, आपने बोला उसको वेयर आर यू, आपने कहा भाई जस्ट जस्ट 5 मिनट 5 मिनट, हाँ, लेकिन अभी इन रियलिटी में ये सब चल रहा है। सो यू मे नॉट हैव इवन पुट ऑन योर शूज, और हो सकता है कि आपने अभी तक अपने जूते भी ना पहने हो, बट समवेयर इनसाइड योर माइंड यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। लेकिन हमारे दिमाग में ये हो चुका है कि हाँ मैं हाफ वे, मतलब मैं पहुंच गया हूँ, तो हम हमारे दिमाग में तो यही लग रहा है कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ। तो ये जो स्ट्रेंज हैबिट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग व्हेन वी रियलाइज दैट पीपल आर नॉट ऑलवेज डेलिबरेटली लाइंग। तो ये जो हमारी स्ट्रेंज हैबिट है ना, ये और इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब हम ये समझ में आता है कि भाई जो लोग हैं वो जानबूझकर डेलिबरेटली, मतलब इंटेंशनली वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। एट द मोमेंट दे से आई एम 5 मिनट्स अवे, दे मे जेन्युइनली बिलीव इट, तो उनको सच में ऐसा लग रहा है कि वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली आपको क्या कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। सो दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग वेयर दे आर डिस्क्राइबिंग वेयर दे इंटेंडेड टू बी। तो 5 मिनट में बोलने से उनका मतलब ये है, वो ये नहीं बोल रहे कि वो प्रेजेंट में कहाँ पर है, वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो उनको कहाँ होना चाहिए था। तो उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग वेयर दे आर, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि वो कहाँ पर है, वो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाँ उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं मतलब वहां हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो अपने हिसाब से उनके दिमाग में है कि वो पहुंच जाएंगे। इंटेंटेड मतलब मकसद, मतलब जहां उनको होना चाहिए था, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, वो नहीं है, जहां उनको होना चाहिए था। इन देयर इमेजिनेशन दे आर ऑलरेडी पंचुअल, अपने दिमाग में तो उनको लग रहा है कि हाँ वो सही समय पे ही चल रहे हैं, समय पर उठे, तैयार हो गए टाइम से एकदम, अपनी कीज उनको तुरंत मिल गई, और घर को उन्होंने बिल्कुल जल्दी छोड़ दिया विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर फोन। फोन मतलब ऐसे होता है ना कि हम लोग लास्ट तक अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर अचानक से होता है ओ शिट इतना टाइम हो गया, और फिर हम लोग नहा रहे हैं, ये कहाँ है भाई 5 मिनट। तो ये सब बोल रहा है, तो हमारे दिमाग में तो हम ऑलरेडी टाइम से चल रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं बस 5 मिनट। अनफॉर्चुनेटली दैट वर्जन ऑफ देम एग्जिस्ट मोस्टली इन देयर इमेजिनेशन। तो ये जो पंचुअल वाला जो उनका एक अपने आप में जो इमेजिन करके बैठे हैं ना, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करता है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। The real person is still sitting on the bed, scrolling through short videos and wondering why they are never, there are never enough hours in a day. तो जो रियल पर्सन है ना, वो अभी भी अपने बेड पे बैठा हुआ है, फोन स्क्रॉल कर रहा है, और सोच रहा है कि यार ये मेरा दिन कैसे खत्म हो जाता है, ये घंटे कम पड़ जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहा भाई, लेकिन भाई के टाइम बहुत कम पड़ रहा है, उसको उसको 24 आवर्स की बजाय 48 आवर्स दे दो, तब भी कम पड़ जाएगा। Perhaps this is not just a problem with punctuality, it reveals something interesting about human nature. शायद ये सिर्फ एक हमारी पंचुअलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम ह्यूमन नेचर का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है। वी आर रिमार्केबली गुड एट इमेजिनिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, मतलब हम इम्प्रेसिवली हम बहुत अच्छे हैं अपने आप को इमेजिन करने में फ्यूचर में, कि हाँ भाई देख मैं पहुंच गया, वो मान के चल रहा है कि वो पहुंच गया, तो हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ। तो हम रिमार्केबली गुड है उस चीज को इमेजिन करने में। वी रेगुलरली से थिंग्स लाइक आई विल स्टार्ट स्टडिंग टुमारो। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई पढ़ाई शुरू कर दी तुमने, हाँ हाँ बिल्कुल मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, तो हम फ्यूचर में बात करेंगे, प्रेजेंट में बात ही नहीं करेंगे हम। आई विल बिगिन एक्सरसाइजिंग नेक्स्ट वीक, अरे अगले हफ्ते से मैं जा रहा हूँ भाई, जिम जा रहा हूँ मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, और प्रेजेंट में हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारी बात यहाँ पे सब फ्यूचर की चल रही है ना। आई विल स्लीप अर्ली टू नाइट, आज रात में जल्दी सो जाऊंगा। आर इमेजिनरी फ्यूचर सेल्व्स आर इनक्रेडिबली इम्प्रेसिव। तो जो हम अपने आप को जो हम फ्यूचर सेल्फ में देखते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा है, वो एक वाओ मतलब एकदम बढ़िया व्यक्ति है, और हम मान के चलते हैं हम तो वैसे ही हैं। सो दे मतलब हमारा फ्यूचर सेल्फ कैसा है, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, पंचुअल है, प्रोडक्टिव है, वो रोज एक्सरसाइज करता है, किताब पढ़ता है, टाइम से उठता है, और कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये जो सारी चीजें हैं ये कभी भी रियलिटी में आती ही नहीं है, मतलब हमारा वो वर्जन कभी आता ही नहीं है। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, वो कल कभी नहीं आता, अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा, वो अगले हफ्ते नहीं आता। तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं अच्छा ही परफॉर्म कर रहा हूँ, और वही वर्जन को हम प्रेजेंट में ले आते हैं, हम फ्यूचर में अपने आप को अच्छा इमेजिन कर रहे हैं। तो हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे।
Instead, the real version of us eventually appears late, tired, apologetic, and carrying a phone with 2% battery. जो हमारा रियल वर्जन है ना, वो भाई कैसा है, वो इवेंचुअली हम कैसे ही आते हैं, हम देरी से आते हैं, थके हुए, और फिर माफी मांग रहे होते हैं, और हमारा जो फोन है वो हमेशा 2% की बैटरी पर रहता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका फोन हमेशा 2% पर रहता है। The same optimism can be seen in the famous phrase I'm reaching in 5 minutes. तो सेम यही चीज हम इसके अंदर भी देख सकते हैं। ऑप्टिमिज्म मतलब होपफुलनेस। It is less about measuring time and more about believing that we are closer to our destination than we actually are. तो ये जो फ्रेज है ये नहीं बता रहा है कि हम टाइम के बारे में नहीं कह रहे हैं कि एक्चुअली हम टाइम 5 मिनट बोल रहे हैं, नहीं। हम कह रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हमारी डेस्टिनेशन है, जहां हमें पहुंचना है, वहां हम बस पहुंचने ही वाले हैं। द फ्रेंड वेटिंग आउटसाइड हैज ऑलरेडी कॉल्ड 3 times। जो आपका दोस्त है जो बाहर खड़ा है, वो ऑलरेडी आपको 3 बार फोन कर चुका है। जो रेस्टोरेंट है, अगर मान लो आपको रेस्टोरेंट जा रहा है, भाई आप 5 मिनट की करते जा रहे हो, लेकिन रियलिटी तो हिट करेगी ही। तो रियलिटी अपना काम कर रही है, लेकिन आप तो फ्यूचर सेल्फ में हो गया, हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, लेट हो आप, है ना। तो रेस्टोरेंट में भाई, अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी पे गए थे, तो उन्होंने अपना खाना सर्व करना शुरू कर दिया है। अगर मूवी देखने का प्लान था, तो भाई मूवी ऑलरेडी शुरू हो गई, वो आपके 5 मिनट पे नहीं रुकेगी ना। द मीटिंग इज ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। तो जो मीटिंग है वो ऑलरेडी आधी हो चुकी है। एंड येट यू आर स्टिल एक्सप्लेनिंग हाउ टेरिबल द ट्रैफिक वॉज। और अभी भी आप यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रैफिक कितना बुरा था, जबकि आप घर से ही लेट निकले थे। There is only one small problem with this explanation. Surprisingly, however, people rarely feel genuinely betrayed by this particular lie. तो मतलब सरप्राइजिंग बड़ी बड़ी विचित्र सी बात है भाई, कि जो लोग हैं जिनको ये बोला जा रहा है कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो भी इस बात से ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा लगेगा कि इसने मेरे संग चीट किया, इसने मेरे को धोखा दिया है। They may become irritated, complain for a few minutes, and send several angry messages, but they usually forgive it. तो जो व्यक्ति है वो हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, शिकायत करेगा कुछ थोड़ी बहुत देर, फॉर अ फ्यू मिनट्स मतलब थोड़ी बहुत देर, और आपको हो सकता है एक दो गुस्से वाले मैसेज भी भेज दे, और लेकिन वो आपको माफ कर ही देता है। क्यों करता है ऐसा? जो हमने उसको बोला 5 मिनट 5 मिनट, हम 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने हमको माफ कर दिया, क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन हैज यूज्ड द सेम सेंटेंस एट सम पॉइंट। क्योंकि हम लोग सब ऐसे ही हैं, तो हमको पता है यार हमसे भी तो हो ही जाता है ना, छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक चीज याद रखो, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, और अब बड़ी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के साथ में जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो इनके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ठीक है, हैज हमने लगाया, एवरीवन हैज, ना कि हैव, ये ध्यान रखना है हमको। वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट बिकॉज वी आर गिल्टी ऑफ इट आर सेल्फ। तो हम इसके पीछे का जो माइंड है वो हम समझ जाते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ हमने भी सेम ही चीज की होती है कभी ना कभी। सो मे बी आई एम रीचिंग इन 5 मिनट इज नॉट रियली डाला है, तो शायद ये जो आई एम रीचिंग इन 5 मिनट ये सच में कोई झूठ है भी नहीं। परहैप्स इट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर पेशेंस, अ पोलाइट नेगोशिएशन बिटवीन रियलिटी एंड आवर इंटेंशन। शायद ये एक हम बस बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वेट कर ले, मैं पहुंचने वाला हूँ, है ना। तो एक पोलाइट नेगोशिएशन कर रहे हैं रियलिटी में, कि वास्तविकता में तो हम पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी इंटेंशंस तो थे वहां पहुंचने के। पता नहीं फोन कैसे खो गया, पता नहीं ये कैसे हो गया, भाई मैं तो सच में आने ही वाला था टाइम से, बस पता नहीं क्या हो गया। आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, इट इज आर वे ऑफ सेइंग। तो शायद ये हमारा एक और तरीका है, आई एम जस्ट इन 5 मिनट अवे। तो शायद हम कह रहे हैं आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, बट प्लीज गिव मी अ लिटिल टाइम टू बिकम द पर्सन हु शुड हैव बीन हियर ऑलरेडी। अब देखो ये क्या कह रहा है, आई नो भाई, मैं आई नो आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, मतलब आई नो, ये बंदा कह रहा है कि मैं अभी वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए था, ये है, लेकिन प्लीज यार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, है ना, वैसा व्यक्ति बनने में। सो आई एम नॉट वेयर आई शुड बी, आई नो मतलब जिस प्लेस पे मुझे होना चाहिए था मैं वहां नहीं हूँ। प्लेस से आप रियल लोकेशन की बात नहीं, मतलब जिस पोजीशन पे या जिस तरीके का मुझे होना चाहिए था वैसा नहीं है, लेकिन प्लीज यार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो उस तरीके का पर्सन बनने के लिए। एंड परहैप्स दैट इज वाई द फ्रेज हैज सर्वाइव्ड सो लॉन्ग। तो शायद इसीलिए ये फ्रेज इतना लंबा चलता ही आ रहा है। ऑल ऑफ अस आर इन सम वे 5 मिनट्स अवे फ्रॉम समथिंग। तो अगर देखा जाए तो हम लोग भी, अब अगर आप सोचेंगे आप सब भी 5 मिनट्स अवे हैं, जैसे अगर आपको कहना है कि यार मैंने ना बुक रीड करना शुरू करना है, कहते हैं मैं चलो कल से शुरू करूंगा, तो ये 5 मिनट का यहाँ पे मतलब हो गया टुमारो, कल से शुरू करूंगा। जिम जाना है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बस अभी मैं परसों से जाऊंगा,
तो ये अगेन हम 5 मिनट अवे हो गए। वोकैबुलरी पढ़नी है, कोई नहीं यार मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो काइंड ऑफ हम सब भी किसी ना किसी चीज से 5 मिनट अवे हैं। तो इसीलिए हम दूसरे पर्सन को भी गुस्सा नहीं करते, हम समझते हैं उसकी बात को भी, हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात। अब ये पैसेज बहुत आसान था, बहुत इजी था, हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, इसकी लैंग्वेज बहुत आसान थी। बट मैं एक उम्मीद आपसे ये करती हूँ कि मैं ये जस्ट अभी आपको पैसेज ये पूरा पूरा क्या बोलते हैं, ये पीडीएफ में आपको सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम पे। वहां से आप रीड करेंगे और मिनिमम आप 4 से 5 सेंटेंस आप उठाइए, और जिनकी टोटल ग्रामर आपको समझनी है, आप खुद से समझिए कि वो ग्रामर का पूरा पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ऐसे करते करते हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम डिफिकल्ट पढ़ते हैं तो हम अटक जाते हैं, हम स्ट्रक फील करते हैं, बट इजी पढ़ते पढ़ते हम ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मस्त पढ़ना है हमको, मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए जो भी मैंने आपसे पूछा है, और इसे रीड करिए। ठीक है, बाय एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।